तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। बच्चों को अक्सर अंग्रेजी में पढ़ने में समस्या आती है कि हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। हम बाहर जाते हैं, हमको कोई बोर्ड वोर्ड दिख गया तो उस पर क्या लिखा हुआ अच्छे से हम पढ़ नहीं पाते हैं। मात्राओं का बहुत ज़्यादा समस्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये बताओ इसको क्या पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ इसको बट पढ़ते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ इसको पुट पढ़ते हैं। तो सवाल उठाते हैं जब बी यू टी बट हुआ तो पी यू टी पट होना चाहिए, ये पुट क्यों हो गया। इस तरह के मतलब ऐसा सवाल उठाते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल होते हैं तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा समाधान करेंगे। अब बच्चों में पूरी कोशिश करूंगा आपको उस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जिससे आपको अच्छे से अंग्रेजी आपको पढ़ना आ जाए। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो है मात्रा। कि आप मात्राओं को पढ़ो। आप कभी ध्यान दिए हो अंग्रेजी का क्या आपको आज तक कोई ऐसा शब्द मिला छोटा से छोटा शब्द जिसमें मात्रा ना हो। आप अंग्रेजी का छोटा सा शब्द ले लो, ऑन, ओ मात्रा आ गया। आप इन, मात्रा आ गया। आप वी, ई मात्रा आ गया। आप कोई ऐसा मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको ऐसा कोई शब्द अंग्रेजी का नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। मात्रा जरूर होता है। तो मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को समझो। ये जानने का कोशिश करो कि अगर अंग्रेजी का अगर ये ई की मात्रा है, अगर मैं इसको एम के साथ लिखूंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। इसके आगे अगर मैं एन लगा दूंगा तो अब क्या पढ़ा जाएगा। फिर इसके आगे ए लगा दूंगा तब क्या पढ़ा जाएगा। तो इस ई को कैसे, किसके साथ क्या रखने पर, क्या लगाने पर कैसे इसका उच्चारण बदलता है, नया उच्चारण बनता है, उसको समझो, उसको समझने का प्रयास करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। तब जाके आपको बात समझ में आएगी। नहीं तो ना आप इसी में अझुरा रहोगे। बहुत सारे बच्चे एकदम छोटे छोटे शब्द आप पढ़ते हो, कभी भी ध्यान नहीं दिया। आप हमेशा पढ़ते हो ना सी ए टी कैट, सी ए आर कार। अब बताओ सी ए आर कार हो गया, यहाँ पर ए को आ पढ़ा तो यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखो सी ए टी कैट और सी ए आर। अब देखो यहाँ पर इसको क्या पढ़ा, सी ए टी कैट, ये पढ़ा। अब जब देखो यहाँ पर ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा और यहाँ पर ए को आपने क्या पढ़ा, आ की मात्रा पढ़ा। कार, कार ही पढ़ा ना इसको। अब बताओ जब सी ए आर कार हो सकता है तो सी ए टी काट क्यों नहीं हो सकता, कैट हो गया। क्योंकि बच्चों ने कभी उसको उस लेवल तक सोचा नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन से एक ही शब्द को पढ़ते जा रहे हैं। तो कारण मात्राओं की समझ का होना। आप मेहनत बहुत करते हो, बहुत प्रयास करते हो अंग्रेजी पढ़ने का, लेकिन मात्राओं को समझ नहीं पाते हो। तो यानी एक ही मात्रा एक जगह आ हो जा रहा है तो दूसरी जगह ए की मात्रा हो जा रहा है। तो हम ए को आ पढ़ें कि ए पढ़ें, पढ़ना दोनों है। लेकिन कंडीशन है कि अगर वो ए इसके साथ आया तो ये पढ़ेंगे, वो ए दूसरे के साथ आया तो दूसरे के साथ पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। तो देखो अंग्रेजी में आपकी 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ऐसे आपके वाउल होते हैं जिनका उच्चारण अंग्रेजी में हम करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में ये 5 मात्राएं होती हैं। अब बच्चे कहते हैं क्या 5 मात्रा पढ़ने से हमको अंग्रेजी आ जाएगा। हिंदी में तो 13 मात्राएं होती हैं। ये हैं भले बच्चों 5 मात्राएं, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से किया जाता है। एक नहीं 51 तरीके से किया जाता है। और ये जो मात्राएं होते हैं हिंदी की तरह सिंगल नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं एक शब्द है रीड। अब बताओ क्या पढ़ा आपने इसको, आपने पढ़ा रीड। आपने आपसे सवाल पूछो इस ए, ई और ए को क्या पढ़ा, रीड पढ़ा। यानी ई और ए का एक मात्रा बन गया। आपको यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ चेयर। अब बताओ यहाँ पर ए और आई को आप ए की मात्रा पढ़ रहे हो, तो मतलब मात्रा सिंगल भी होता है, पेयर भी होता है। तो पेयर भी होगा, सिंगल भी होगा। कभी भी शब्द देखो मात्रा पकड़ने की कोशिश करो, क्या सिंगल है क्या पेयर है। सिंगल है तो इसको ये पढ़ा गया तो क्यों पढ़ा गया, ये नहीं पढ़ा गया तो क्यों नहीं पढ़ा गया। तब जाके आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो चलो बहुत सारे नियम है, नियम को एक एक करके पढ़ते हैं। नियम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो शेष जो बचा वो आपकी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई आए, ध्यान दो अंग्रेजी में ओ के बाद कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ओ के बाद कॉन्सोनेंट और ई आए। ओ को आप हमेशा ओ
ओ की मात्रा पढ़ोगे। किसकी मात्रा पढ़ोगे? ओ की मात्रा पढ़ोगे। और ई हमेशा साइलेंट होगा। कैसे साइलेंट होगा? ध्यान दो। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ HOLE, एच को क्या पढ़ोगे? ह पढ़ोगे। ओ को क्या पढ़ोगे? ओ की मात्रा पढ़ोगे। एल को क्या पढ़ोगे? ल पढ़ोगे। अब सवाल है यहाँ पर होल हाउ क्यों पढ़ा? ई कहाँ गया? ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, इसलिए ओ की मात्रा पढ़ा। हमने पढ़ा होल, हमने इसको पढ़ा POLE, पी का प पढ़ा, ओ का ओ की मात्रा पढ़ दी क्योंकि उसके बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, हो गया एल, हो गया पोल। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार एक और शब्द है ROSE, आर का क्या हुआ? र हो गया। ओ का क्या? ओ की मात्रा हो गया। एस का क्या हुआ? ज हो गया रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं एस का तो स होता है, ज कहाँ से हो गया? और हमने ज सुना है, ज क्या होता है? देखो ये है ज, ठीक, और जब इसके नीचे बिंदी लग जाए तो हो जाता है ज, ज ज ज। इसकी अंग्रेजी होती है जे, इसकी अंग्रेजी होती है जेड और एस। अब ज कहाँ उपयोग होता है? जैसे पढ़ते हैं हजार, हजार नहीं होता, बच्चे लिखते हैं हजार, हजार नहीं होता, ज होता हजार। आप लिखते हो ना जिब्रा, आप लिखते हो ना ये जिब्रा, जिब्रा नहीं होता है, जिब्रा होता है, जे होता है, ज होता है जिब्रा, तो वहां पर ज आता है। ठीक, तो ज की अंग्रेजी क्या होती है? एस होता है और जेड होता है। तो यहाँ पर क्या, एस को ज लिखेंगे। जैसे ROSE, आर का क्या र लिख दिए, ओ है कॉन्सोनेंट, ई है, ओ की मात्रा लिख दिए, एस का ज लिख दिए, हो गया रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब। उसी प्रकार नोज, नोज मीन्स होता है नाक। जैसे NOSE, एन का नौ लिख दिए, ओ का ओ की मात्रा लिख दिए, एस का ज लिख दिए, नोज। ई साइलेंट है, ई को कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपवाद। अब जैसे मैंने कहा कि ओ आया, कॉन्सोनेंट आया, ई आया, ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पर उसको ओ की मात्रा नहीं पढ़ते हैं, जैसे कम। अब इसको कोमा नहीं पढ़ेंगे कि ओ है, कॉन्सोनेंट ई है, इसको कम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। जैसे इसको क्या सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। इसको क्या सोम नहीं पढ़ेंगे, इसको सम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपवाद है। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कम हुआ, सम हुआ, लब हुआ, डन हुआ, नन हुआ। कुछ ऐसे अपवाद है जो उस नियम को नहीं मानते। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। नियम नंबर 6 क्या? देखिए, जब किसी वर्ड में OAI, अब देखिए अपन दो मात्राओं का पेयर है, दो मात्राओं का पेयर है, तो वहां पर ओ को आप हमेशा ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे बोट, BOAT। अब बी को क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। ओ ए को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे, हो गया बोट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और शब्द है ROAD। आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। ओ ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे, हो गया रोड। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर और शब्द है GOAT। जी का क्या? ग पढ़ेंगे। ओ को क्या? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ओ को ओ ए को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। टी को ट पढ़ेंगे, हो गया गोट। गोट मीन्स होता है बकरी। इस बात को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आए तो ओ को आप हमेशा ओ की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कैसे? जैसे GO, तो जी का क्या हुआ? ग हो गया। ओ को क्या हुआ? ओ की मात्रा, गो। उसी प्रकार एक और शब्द है HELLO। एच क्या हुआ? ह हो गया। ई का क्या? ए की मात्रा हुआ। डबल एल का ल हो गया। ओ का क्या? ओ की मात्रा, हेलो। अब बच्चे कहेंगे डबल एल आधा ल लिखो, पूरा ल लिखो, नहीं। जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं तो उनको एक ही बार लिखा है। जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, ऐसे जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो एक बार लिखते हैं। होल हो गया। उसी प्रकार MEE, अच्छे से लिख दूँ, METRO। एम का क्या लिखें? म लिखें। ई का क्या? एक ही मात्रा लिखेंगे। टी का क्या? ट लिखेंगे। आर का क्या? ये जो है इस तरह से र लिखा। अब TR क्या? TR क्या? दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। टी और आर क्या? दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। तो टी को पूरा लिखें। आर क्या? जब बाद में आता है तो ऐसा लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, और पहले हो तो उड़ा के लिखते हैं। तो आर हमने लिख दिया, ओ का ओ की मात्रा लिख दिया, हो गया मेट्रो। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।